बेटा जी क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे ना रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट, बहुत इजी है, बुक का पहला क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको जर्नल सिखाऊंगा, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए आप उसका जर्नल फिर घर में बनाएंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस का आपने जर्नल बनाना ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आता है जर्नल। क्या आता है? ठीक है, क्या आता है वहां पे, याद रखना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा आपको जर्नल कैसे हम बनाते हैं, ठीक। अब ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी नया पार्टनर आ रहा है, वो ला रहा है 30,000 एज कैपिटल, 30,000 एज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज इतना, और 12,000 ला रहा है गुडविल। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल और 12,000 एज ए शेयर ऑफ। ओके, जब ये कैपिटल और गुडविल आता है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये हमने पढ़ा था, ये छोड़ दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी क्रिएटेड 6% ऑन, कहां से आएगा, विच अकाउंट? आप नहीं लिखेंगे प्लीज, एंड में लिखेंगे आप। हाँ, इसके बाद बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट, बिल्डिंग का वैल्यू क्या है 40, आया कितना, नफा, क्रेडिट साइड। हाँ, इसके बाद मशीनरी का वैल्यू क्या है 25, आया क्या, नुकसान। तो सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन, आप नहीं बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे, जो मैं कहूंगा वैसे हम करेंगे क्वेश्चन, प्लीज देखिए बेटा। दिस इज आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। प्लीज बेटा नजर रखिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी क्रिएटेड 6% ऑन, कहां से आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां से आएगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, बेटा कितना, कितना बेटा 6%, बेटा कितना 6%, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 6% ऑन, डेटर कितना है हमारा 8,000, सो दैट इज 480, दैट इज इट क्लियर? समझना बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ है ये डेबिट, क्या हुआ है, क्या हुआ है, फिर से समझना चला या फिर बस ये क्या। इसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू क्या आ रहा है 45, बिल्डिंग का वैल्यू क्या है यहाँ पे 40,000, नफा की नुकसान, नफा क्या है बेटा, नफा बाय बिल्डिंग, बाय टफ लगा, बाय, इज इट क्लियर, बाय बिल्डिंग। बेटा कितना बेटा, ऊपर क्या है बेटा 40, नीचे क्या है 40, तो 5,000 आया हमें प्रॉफिट, इज इट क्लियर? नाउ मशीन का वैल्यू क्या है, ऊपर क्या है मशीन का वैल्यू, नफा की नुकसान, नुकसान कहां से, डेबिट साइड से, तो मशीन अकाउंट। बेटा कितना 25 और 23 2000, इज इट क्लियर? डू टेल मी बेटा विच इज द बिगेस्ट साइड, विच इज द बिगेस्ट साइड बेटा, ये साइड बड़ा है ना, तो ये 5,000 यहां से भी, प्लीज बेटा बात ना करे, बात ना करे, कहा ना मैंने बात ना करे, 5,000 तो यहां पे आएगा आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,000 माइनस 2480, कितना आया, हाँ 2520, हाँ 25, ये किसे किसे आपको देना है बेटा, ए और बी को, तो आप लिखेंगे टू ए टू बी, रेशियो है 2:1, 2/3, समझ आ रहा है, ठीक है। 840 यहां पे आ रहा है 180, जरा चेक कीजिए बेटा ये बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब बेटा जी सुनिए, आप 3 रंग है इसमें, 3 जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन, क्या होती है,
रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू मशीन। फिर से समझना, यहां देखिए मैं हूं यहां पे, ए जान, यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट किससे? प्रोविजन से और मशीन से। तो पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, किससे हुआ है? प्रोविजन से और टू प्रोविजन फॉर डेटर टू मशीन। डेबिट साइड से आता है लॉस, बीइंग लॉस आइटम्स डेबिटेड, बीइंग लॉस आइटम्स डेबिटेड। टफ लगा? बीइंग लॉस आइटम्स डेबिटेड, शायद समझ नहीं आ रहा है। बता दीजिए बेटा, प्रोविजन फॉर डेटर कितना आया? मशीन कितना आया? सो 2480 पहली जर्नल एंट्री। टफ लगा? फिर से सुनो यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन टू मशीन, इजी है, ठीक है। रिवैल्यूएशन आएगा, जर्नल ऑटोमेटिकली आएगा आपको। फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू मशीन होगी पहली एंट्री। अब दूसरे रंग की एंट्री, रिवैल्यूएशन क्या हुआ है? क्रेडिट। क्या हुआ है? इन अदर वर्ड्स ये क्रेडिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन आएगा, आएगा ना? रिवैल्यूएशन हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्या आएगा? टू किससे? सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यू नो नरेशन, बीइंग gaining items, simple, being gaining items credited। नहीं, शायद समझ नहीं आ रहा है आपने बेटा, शायद समझ नहीं आ रहा आपने। टफ लगा बेटा? नहीं, फिर से बताए ना, टफ लगा? बता दीजिए मुझे, टू रिवैल्यूएशन बेटा कितना? फिर से समझना, रिवैल्यूएशन हुआ है क्रेडिट, रिवैल्यूएशन हुआ है क्रेडिट, किससे हुआ है? सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब प्रैक्टिस करना, आपको इस वक्त लगेगा आपको आता है, लेकिन जब आप घर में बनाओगे ना आपको नहीं आता होगा। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं आपसे, समझ आ रहा? क्योंकि आपका पहला साल है 12th, पहला। सो इट्स बीन 18 ईयर्स, मैं 18 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, समझ आ रहा है? आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको अभी नहीं पता, इसीलिए मैंने कहा घर में जरूर एक दो क्वेश्चंस का जर्नल बनाना, नहीं आया मुझे बताना, समझ आ रहा है? अब तलाया, रिवैल्यूएशन हुआ है क्रेडिट, किससे हुआ है? बिल्डिंग से। सो टू रिवैल्यूएशन, कल मुझे एक बंदा आएगा, अभी कह रहा हूं कल आएगा आप में से ही, सर बिल्डिंग तो क्रेडिट हुआ है, आप तो डेबिट लिख रहे हो। हम बिल्डिंग नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे? रिवैल्यूएशन। क्या बना रहे? इज इट क्लियर? क्या बना रहे? सो रिवैल्यूएशन क्या हुआ है? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन हुआ है, और बिल्डिंग है ना एसेट, एसेट अकाउंट में होता है ये डेबिट, हम वो नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे? ओके, हो गए दो। अब रेड से बताइए, रेड से क्या है? रिवैल्यूएशन क्या हुआ है? टू ए, टू बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर एज पर ओल्ड रेशियो। 3 एंट्रीज। टफ लगा शायद? नहीं, टफ लगा शायद? इज इट क्लियर? बता दीजिए तो रुटनक मैं कब जरूरत है? ओके ओके, अब बता दीजिए, ये रिवैल्यूएशन है ना,
रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, किससे हुआ है? टू ए टू बी। तो एंट्री क्या करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब आप कहेंगे सर हम इकट्ठे इसकी एंट्री करेंगे, क्या आपने रिवैल्यूएशन इकट्ठे डेबिट साइड से लिखा? नहीं, पहले लिखा ये, फिर लिखा ये, फिर एंड पे निकाला प्रॉफिट। ऐसे ही एंड पे निकालनी है जर्नल एंट्री। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, किससे हुआ है? ए और बी से। फिर से रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, किससे हुआ है? सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, to A's capital to B's capital, being revaluation profit transferred to, पूरा लिखना बेटा, old as per old ratio। आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है, आपने निकाला है ना। so this is 1680 and this is 840। टोटल कितना आ रहा है ये? यहां तक ठीक। रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू मशीन, इज इट क्लियर? फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू मशीन, डन। इसके बाद दूसरा, इसके बाद दूसरा, जरा यहां देखिए, रिवैल्यूएशन हुआ है क्रेडिट, किससे? सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, किससे? ए और, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू ए, इज इट क्लियर? ऐसे आपको इजी लगेगा जब आप रिवाइज करोगे। मैं आपको डायरेक्ट भी जर्नल दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? डायरेक्ट जर्नल दिखाना मेरे लिए आसान है लेकिन आपके लिए टफ है। ऐसे दिखाना मेरे लिए टफ है, आपके लिए इजी है। समझ आ रहा है? लेकिन मैं वही पाथ चूज कर रहा हूं जिससे आपको आगे जाके फायदा मिले। ठीक है, अब ये 3 होगी। अब जो ये नया आ रहा है ना सी, जब एक कैपिटल और प्रीमियम लाता है, याद है? तो क्या होती है एंट्री? कल समान तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कार्गो डेबिट खोसान चुका है मैं तो मैं कुछ खूस मैं वन सा जर्नल वन क्यों एंट्री गसन मार भी नहीं सकता मैं इसे बेटा। फोर्थ एंट्री हतो, फोर्थ एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नहीं समझा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू, फिर से समझना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, याद है? वो सुनाया भी, एग्जाम भी ले लिया। नहीं भरोसा नहीं मुझ पर? तो ये है ना जो एग्जाम आप नहीं देने आए, ये है ना। ठीक है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू, जरा बताओ कैपिटल कितना लाता है? 30,000। प्रीमियम कितना लाता है? कितना होगा? नरेशन क्या होती है? बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द, brought in by the, टफ लगा? ओके डन। इसके बाद क्या होती है दूसरी एंट्री? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू, माशाल्लाह आप वो दुआ है जो कबूल हुई है ना? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, चलो मत कर तक, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू, हाँ प्रीमियम कितना है बेटा? हाँ प्रीमियम कितना है? 12,000। ये प्रीमियम यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज पर, क्या सैक्रिफाइस दिया है? व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, और आपने ये प्रीमियम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। सो बीइंग
प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:, सर ये तो ओल्ड है, सर अल्लाह पाक की कसम ये तो ओल्ड है, लेकिन when sacrificing ratio is not given, old becomes 2/3 into 12, 3 4 4 2 8. आपको लगेगा आपका जर्नल खत्म, अभी खत्म नहीं। डिवैल्यूएशन की 3, ये 2 और सबसे इजी बताओ, अगर हम रिजर्व देंगे पार्टनर को, उसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? अगर बढ़ेगा कैपिटल क्रेडिट किससे? रिजर्व से। जन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो ए टू बी, डन हो गया आपका, खत्म। नहीं सर 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 बे चूर चूर मजमान सर हटाओ। अगर हम रिजर्व देंगे किसे? पार्टनर को, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कैपिटल की फॉर्मूला डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द, कितना अच्छे से पढ़ा था आपने 11th, और फिर एंड पे क्या कहा आप लोगों ने? मुझे क्या कहा आप लोग? समटाइम इट हर्ट्स, है ना? थोड़ा बेमान, थोड़ा बेमान, थोड़ा बेमान। जनरल रिजर्व हटा है, पिछाया लॉस्ट एंट्रीज। अगर हम रिजर्व देंगे किसे? पार्टनर को, उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा, मींस क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट द डिक्रीज। तो ये है ना रिजर्व, प्रीवियस एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, क्या बेटा? तो ए, वो मैं यहां पे लिखूंगा आपको, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। टफ लगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू being general reserve credited to old partners as per old ratio. What is the old ratio बेटा? ये है 6000, 2:1 है ना ओल्ड रेशियो, 4000 और 2000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या यहां तक समझ आए? रिवैल्यूएशन की कितनी एंट्रीज है? 3। ठीक है, आप कॉपी करें तब तक। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है बेटा जो मैंने नहीं दिखाया है, लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा। सर इसमें ऐसा क्या है कि जो आपको दिखाना पड़े, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें करंट अकाउंट है, ठीक? जो कोई भी एडजस्टमेंट होगी ना, वो ट्रांसफर होगी किसे? करंट अकाउंट को। किसे? जैसे कि हम रिजर्व करते हैं ट्रांसफर ए टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वहां पे नहीं, तो एज करंट अकाउंट टू, हमने पढ़ा था ना जब आप छोटे थे, मेरी बात मानते थे आप उन दिनों। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। फिक्स्ड में होता है ना करंट, फिक्स्ड में होता है। अब देखिए कुछ नहीं, ये बहुत इजी है। द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल्स, दिस इज अ पॉइंट। ये प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर कैपिटल रेशियो। राम और श्याम का कैपिटल क्या है? 30 और 25। हम निकालेंगे वहां पे इनका रेशियो क्या निकलेगा, ठीक? क्रेडिटर बिल्स पेएबल, इसका कैपिटल अकाउंट, और इनका प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीनरी फिक्चर, ये सारे एसेट्स है। अब यहां पे देखिए, ओरिजिन टू ब्रिंग 20,000 एज, ओरिजिन कितना लाएगा कैपिटल? ओरिजिन नया पार्टनर आ रहा है, और 6600 फॉर, और ये गुडविल भी लाता है कितनी? यहां तक ठीक। इसके बाद ही इज टू रिसीव 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, इसे कितना शेयर मिलता है? और रिजर्व इज टू बी रेज्ड इक्वल टू 2% ऑन डेटर्स एज प्रोविजन फॉर प्रोबेबल बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है? 27,500। टफ लगा? ओके, इसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिटन डाउन बाय, कहां से आता है? डेबिट साइड। डरना नहीं, कहां से आता है?
freehold premises ought to be valued at 22406. freehold premises कितना है 20,000, इससे कितना आ रहा है 22406, ज्यादा आ रहा है ना नफा। प्लांट एंड मशीनरी को 11,800, प्लांट एंड मशीनरी को 13,000। अब मुझे बताओ लॉस हो रहा है डेबिट साइड। इसके बाद फिक्चर एंड फिटिंग को 1540, फिक्चर एंड फिटिंग क्या है कम आ रहा है, लॉस हो रहा है डेबिट। मोटर लॉरी को 800, मोटर लॉरी को 1350, 800, तो लॉस आ रहा है ना डेबिट साइड। टफ लगा, टफ लगा। Is it clear? You are required to make the necessary adjusting entries in the new firm. Also give the balance sheet of the new firm and give the proportion in which partners will share profit, the proportion of firm and sham being as formally. And you have to find out NPSR as well. NPSR वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट इजी है वो। अब मुझे बता दीजिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे बेटा? मुझसे बात कीजिए ना आप बेटा, आप नाराज है शायद, नाराज है आप? मैंने क्या किया ऐसा कि आप नाराज? पता नहीं क्या यार, क्या गुंडा बने रहे करे बेटा जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हेलो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम इनका निकालेंगे रेशो। क्या निकालेंगे? किसका बेटा? राम और श्याम का। राम और श्याम। राम का कैपिटल क्या है और इसका क्या है? ये तीन कट, ठीक है। 30:25, 6 5 जा नहीं 5 6 जा 5 5 जा। सर ये क्या किया? खुदा रहा मुझे ये ना कहना ये क्या किया, ठीक है। इसका सबूत है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बना आपका 6:5। सो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर नाउ? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है हमें? ओके, सबसे पहले रिजर्व इज टू बी रेज्ड इक्वल टू 2% ऑन डेटर्स। सो प्रोविजन फॉर डेटर्स कहां से आएगा बेटा? प्रोविजन फॉर डेटर्स 2% ऑन डेटर कितना है आपका बेटा? हाँ, आप कैलकुलेट करेंगे 27,500 कितना बेटा? 550। इज इट क्लियर? 550 यहां तक ठीक। इसके बाद कह रहा है स्टॉक रिटन डाउन हो रहा है 5%, स्टॉक का वैल्यू हो रहा है कम। अगर स्टॉक का वैल्यू कम, नफा की नुकसान, नुकसान कहां से? %5 ऑन बताएंगे बेटा। 5%। स्टॉक का वैल्यू क्या है बेटा? 14,100 बताएंगे बेटा। 7, वेरी गुड, 705, ठीक है। इसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू आ रहा है 22406। ऊपर कितना है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस? तो नफा है ना, तो यहां से आएगा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। सो 2406 आ रहा है। टफ लगा बेटा 2406? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा? ओके। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या है? 11,800। ऊपर क्या है प्लांट एंड मशीनरी का? 13,500। लॉस के प्रॉफिट, लॉस वैल्यू आ रहा है ना कम, तो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू था 13,500, कितना आया बेटा? 11,800। बेटा कितना हुआ? 1,700। वेरी गुड बेटा। और इसके बाद फिक्चर एंड फिटिंग का वैल्यू क्या आया? 1540। ऊपर फिक्चर एंड फिटिंग का वैल्यू क्या है बेटा? 1750। कम आया ना, अगर कम आया लॉस,
नहीं डर गए आप, कम आया लॉस। फिक्सचर एंड फिटिंग्स, वैल्यू क्या था ऊपर बेटा 1750 माइनस बेटा क्या आया 1540, कितना बेटा 210। यहां तक ठीक। इसके बाद बेटा जी मोटर लॉरी का आया 800 रुपए, ऊपर क्या है मोटर लॉरी का 13,000। इन अदर वर्ड्स लवानस 13 आयस 8 नफा नुकसान, कशुर समझना जल्द है। इसका वैल्यू क्या था 13,050, आया कितना 800, आया कितना, इज इट क्लियर, नुकसान है ना। तो याद रखना बेटा सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा वो प्योरली कश्मीरी में होगा स्टार्ट, हाँ ठीक है। ठीक बेटा, ऊपर क्या था बेटा 1350 माइनस कितना हुआ 550। अब आपको बता दीजिए मुझे, डन डन बेटा। सो विच इज द बिगेस्ट साइड बेटा, आई थिंक लॉस साइड है ना बड़ा, यही साइड बड़ा है ना इससे। सो रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, बताए बेटा सम, हाँ 3715, ये लिखेंगे यहां से भी 3715 माइनस करेंगे 2406, कितना आ रहा है 1309। ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना किस किस में, राम और श्याम में। मगर ख्याल रखे बेटा यहां पे हम राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन लिखेंगे बेटा राम करंट अकाउंट, राम ठीक, श्याम करंट अकाउंट, राम का करंट अकाउंट, श्याम का। अब किसी ने किया होगा कैपिटल के जरिए, उसका वैल्यू आया बैलेंस शीट भी बराबर, वो ठीक है सही नहीं है सर, क्या ठीक है सही नहीं। परफेक्शन में, परफेक्शन और सही में ना फर्क कम है, ठीक है, वो सिर्फ ब्रांड को नजर आती है। सो बी ब्रांडेड, ठीक है। चलिए रेशो क्या है 6:5, दैट इज 6/11 5 इंटू 1309, कितना यहां पे आ रहा है 714 और 595, टफ लगा 59, नहीं सच बताए समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, ओके कोई क्वेश्चन यहां तक, नाउ डन, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, हाँ जी what we have to prepare capital, no we don't have to prepare capital account, we have to prepare current account because capital is fixed। हाँ आपका स्कूल का टीचर आपको दिखाएगा कैपिटल अकाउंट भी सही है परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं होगा, 30 25 और 20 ही रहेगा, क्यों, इट इज फिक्स्ड कैपिटल, इट इज, नहीं समझ आया, फिक्स्ड कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है जो चेंज नहीं होता है। सो हमें जरूरत क्यों है बनाने की, हम बनाएंगे बेटा, हम जो बनाएंगे हम बनाएंगे बेटा क्या करंट अकाउंट, क्या बनाएंगे बेटा, इज इट क्लियर, क्या बनाएंगे बेटा, इसका नाम करंट अकाउंट, बेटा क्या करंट अकाउंट, राम है श्याम है, अर्जुन बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक मैं लिखता हूं आपको, राम है
श्याम है और अर्जुन बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको करंट अकाउंट याद होगा, हम बाय बैलेंस बी ऑब्लिक डी यहां से भी लिखते थे और यहां से भी लिखते थे, लेकिन इनकी सिर्फ है क्रेडिट बैलेंस। राम का क्या है 2000 और श्याम का क्या है बेटा, बस है ना 1800। ठीक है, अब सर इसके बाद हम लिखते हैं बाय कैश। वो करंट अकाउंट में नहीं लिखना है, क्योंकि करंट अकाउंट में हम एंट्रीज लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस। कैपिटल, कैपिटल कहां पे आता है, कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। कहां पे, हाँ अलबत्ता इसके बाद लाता है ना ये प्रीमियम, कितना लाता है 6600, तो वहां पे लिखेंगे बाय प्रीमियम, बाय एज पर विच रेशियो, sacrificing ratio that isn't given, when sacrificing ratio is not given, तो बता दीजिए बेटा 6600 है ना इंटू 6 डिवाइड बाई 11, 11 6 इंटू 6 दैट इज 3600। सिखाता हूं बेटा, गुडविल है टोटल 6600, रेशो क्या है इसका इंटू 6 डिवाइड बाई 11 दैट्स 3600। ठीक है, नहीं समझ आया? अब गुडविल क्या है इसकी 6600 इंटू 5 डिवाइड बाई 11 3000। टफ मत लगा, समझ आया? सर क्या रिजर्व है, नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट है ही नहीं। अब रिवैल्यूएशन लॉस है ना, रिवैल्यूएशन ये हुआ ना क्रेडिट, आएगा ना डेबिट, तो बेटर इज टू रिवैल्यूएशन टू एज पर विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, एज पर विच रेशियो, हाँ बेटा 714 और बेटा कितना 595। टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा, नहीं बता दीजिए ना बेटा। ठीक है बेटा, बता दीजिए बेटा। सो विच इज द बिगेस्ट साइड, सो दैट इज 5600 एंड दिस इज 4800। इसे लिखने की जरूरत है ही नहीं, 5600 एंड दिस इज 4800। टफ लगा, समझ आया? अब मुझे बताओ सी ओब्लिक डी लेना है ना, टू बैलेंस सी ओब्लिक डी 5600 माइनस 714 4886, 4800 माइनस 595, हाँ टफ लगा 4205। अच्छा इसके बाद आप बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट भी, लेकिन वो रहेगा सेम। क्या रहेगा, बनाने की जरूरत नहीं, टफ लगा शायद, बनाने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर नाउ बैलेंस शीट। क्या बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो यहां पे लिखेंगे हम बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट। जगह अगर होगी तो बनाएंगे इस पे जरा, 1 2 4 और 6, 1 2 3 4 5 6, अच्छी जगह है, छा गए गुरु। ओके सबसे पहले बेटा क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर उसमें कोई चेंज, कितना है क्रेडिटर, इज इट क्लियर? शाबाश। इसके बाद बिल्स पेएबल, इसके बाद बीपी, बेटा कितना 16,000, कोई चेंज, टफ लगा? नाउ
अब कैपिटल है किसका? राम, श्याम और अर्जुन का। बेटा क्या? कैपिटल राम, श्याम और बेटा किसका? अर्जुन का। टफ लगा? ये सर कैपिटल अकाउंट बनाए ही नहीं। अगर बनाएंगे ना वो रहेगा ना सेम, सेम रहेगा। अब बताओ कैपिटल क्या है राम का? बेटा क्या है? 30,000। चेक कीजिए ना। श्याम का क्या है? अर्जुन का क्या है? ये समझ आया बेटा? हाँ अलबत्ता हमें बनाना था लेकिन हमने बनाया नहीं। क्यों? ये तो यही रहेगा ना अगर आप बनाओगे भी ना। ठीक है, फिर मुझे ना कहना सर ने दिखाया नहीं, सर काम चोर है। ठीक, ओके। इसके बाद वी हैव करंट अकाउंट, वी हैव बेटा राम का और श्याम का। राम का करंट अकाउंट क्या आया और श्याम का क्या आया? 4205। यहां तक ठीक? बात समझना बेटा, बात समझना। नाउ वी हैव एसेट्स। सबसे पहले फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है ना, इसका वैल्यू क्या था? 20,000। चेक कीजिए, इसका वैल्यू था 20,000। कितना बढ़ गया? बढ़ गया मींस प्लस 22,406। इज इट क्लियर? टफ लगा? अब बता दीजिए इसके बाद। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी, वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी। अब बेटा ये जो ये है ना, माइनस मत किया करो, डायरेक्ट दिया है ना वैल्यू इसके। प्लांट मशीनरी का वैल्यू क्या है? 11,000। अगर आप वैसे करोगे ना, प्लांट एंड मशीनरी था 13,500, वैल्यू कितना हुआ है कम? 1,700, वो आएगा 11,800। ठीक, इसके बाद क्या है? फिक्सचर एंड फिटिंग्स। इसका वैल्यू क्या है अब? 1540। और मोटर लॉरी, इसका वैल्यू क्या है बेटा? 800 रुपीज। वेरी गुड। इसके बाद स्टॉक का वैल्यू हो रहा है ना कम। स्टॉक का वैल्यू क्या था बेटा? 14,100 माइनस कितना हुआ स्टॉक में? 705। कितना आया? 1,3395। इसके बाद बेटा, इसके बाद बताए बिल रिसीवेबल था 10,800, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ओके, आफ्टर दैट वी हैव डेटर। डेटर में आया ना चेंज? डेटर कितना था बेटा? डेटर था हमें 27500, इसमें माइनस हुआ 2%। 2% कितना बेटा? 550। बेटा कितना हुआ? 2। वेरी गुड, यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? अब इसके बाद क्या है बेटा? बैंक है ना, बैंक को हम सेम रखेंगे। बैंक कितना आया बेटा? 15। ओके, आफ्टर दैट वी हैव कैश। बैलेंस शीट में ही बनाना। हाँ, ऐसा ना कहना सर ने बनाया नहीं, जो सर करेंगे वो मैं करूंगा, जगह नहीं यहां पे। कैश कितना है? 3210। प्लस क्या करेंगे इसे? रुकिए एक मिनट, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ये।
Manavmış tez. Tez ना बसके हुकूमत गो में थोड़ा बहुत ज्यादा पाते हैं तो ये तो आयु बका तो ये था मैं ओके नाउ कैश है 3210 कैश क्या है हमें 32 प्लीज कैश क्या है हमें इसने कितना कैपिटल लाया हाँ और प्रीमियम कितना लाया 6600 कीजिए टोटल देखो कैपिटल लाया 20,000 प्रीमियम लाया 6600 बेटा कितना हुआ 29 जरा समिट अप बराबर आया 1190 अब मत आप डरेंगे इसमें करंट अकाउंट है डरना मना है ठीक है इजी है जब आप रिवाइज करेंगे ना बेटा बहुत इजी है बहुत इजी है याद रखना बेटा आपने मुझे हायर किया है जैन तक जैन ठीक है मेहरबानी करके जैन के बाद मुझे कॉल भी नहीं कर जैन तक जो भी क्वेश्चन है आपको इस वक्त चल रहा है जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन स्टिल यू हैव 7 मंथ्स स्टिल यू हैव 7 मंथ्स ठीक है